नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने देखा था, दो पार्ट देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते थे उन सबको मैंने देखा था। इसके बाद हम आरण्यक, उपनिषद इन सबको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछली वीडियोस में मैंने पढ़ाया है। कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो पीसीएस के एग्जाम्स हैं, पीजीटी के कुछ एग्जाम्स हैं, उससे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला प्रश्न जो देख लेते हैं कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, इस नवा मंडल जो है ये पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। इंद्र व उनका हाथी, उर्वशी व स्वर्ग, जड़ी बूटियों से संबंधित जो देवतागण है वो, या सोम व इस पेय के जो नामकृत देवता है, इसका मतलब ये ऑप्शन चार आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो पूर्ण रूप से ऑप्शन डी, सोम व इससे जो इस पेय के नामकृत देवता है उससे संबंधित, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो पूरी व्याख्या है, अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो इसके जो पिछले दो पार्ट हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन करके पूरी डिटेल में बताया हुआ है, सब चीजें बताई हुई हैं, आप वहां से जाकर के पूरा डिटेल में पढ़िएगा। तो जो भी क्वेश्चंस में आपके आने वाले समय में करवाने वाला हूँ, पूरी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज होगी, 50-50 करके क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन करके करवाऊंगा, तो वो आप आसानी से समझ सकेंगे जब आपने थ्योरी पूरी पढ़ी होगी। तो पिछली वीडियोस को अगर आपने ना देखा हो तो वहां से जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप यहां से भी जाकर के देख लेते हैं, देख सकेंगे, या मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया, और ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सभी वीडियोज में आपके लिए फ्री में लेकर के आ रहा हूं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम व इस पेय के नामकृत देवता को। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। डिटेल में बताया था कि ऋग्वेद की 1028 ऋचाएं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब 1028 ऋचाएं में 1000 जो 11 वो मुख्य रूप से, और एक जो बाकी 1017 मुख्य रूप से, और जो 1017 मुख्य रूप से और 11 जो बालिखिल ऋचाएं, तो उनको मिला करके 1028 ऋचाएं हो जाएंगी। ऋचाएं क्या होती हैं ये मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया हुआ, आप देखिएगा वहां जाकर के। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? तो किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यहाँ पर एक विराट पुरुष की व्याख्या की गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित होता है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? मैंने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जो वेदों की सरल व्याख्या करते हैं। तो वेदों की सरल व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? तो वो है ऐतरेय। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये बिल्कुल सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे ग्रुप डी वाले जो एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम्स में कहीं पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं जो भी इतिहास से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद होता है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है, सबसे नवीन वेद है, सबसे पहला वेद है, या सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद कहलाता है, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो पूरी व्याख्या करेंगे कि आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इससे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं, या इनकी पूरी डिटेल में, इनकी पूरी विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो आइए देखते हैं आरण्यक और उपनिषद क्या हो सकते हैं, या रामायण, महाभारत, या इससे जो संबंधित और भी फैक्ट हो जाएंगे उनको भी देखेंगे, और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि और क्या क्या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल क्या है, या ऋग वैदिक काल क्या है, किस प्रकार की आर्थिक संरचना थी, सामाजिक संरचना थी, धार्मिक संरचना थी। तो हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आरण्यक क्या होते हैं, उसके बाद उपनिषद। हम देखते हैं आरण्यक को। तो यहां पर देखते हैं कि आरण्यक का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसके अर्थ के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो अर्थ का यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि जो आरण्यक है, इसका आरण्य, इसमें से आरण्यक में से जो आरण्य है, इस आरण्य का अर्थ हो गया जंगल। अब यहाँ पर अर्थ जंगल से किस प्रकार से इसका संबंध है, क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो लोग वानप्रस्थ आश्रमवासी होते थे, क्या होते थे? वानप्रस्थ आश्रमवासी, वानप्रस्थ आश्रमवासी। अब वानप्रस्थ आश्रमवासी का अर्थ क्या हो गया कि वानप्रस्थ का मतलब हो गया कि जो वान मतलब जंगल,
वानप्रस्थ मतलब हो गया जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर वहां पर आश्रम यानी घर बना लेते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम वासी का अर्थ यही हो गया कि जंगल में रह करके और स्वाध्याय करते थे और धार्मिक कार्य में जो लगे रहने वाले लोग थे उनके लिए ही इस आरण्यक का प्रणयन हुआ है। क्या हुआ है? प्रणयन। अब हो सकता है आपको यहाँ पर प्रणयन का अर्थ ना समझ में आया हो। प्रणयन, तो यहाँ पर प्रणयन का अर्थ ये हो सकता है कि इसकी रचना की गई, यानी आरण्य की रचना किसके लिए की गई? वानप्रस्थ लोगों के लिए की गई रचना है। एक अर्थ यहाँ पर समझ लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्या है, वानप्रस्थ के जो लोग थे उनके स्वाध्याय और उनके धार्मिक कार्य के लिए जो भी रचना की गई उसे बोलते थे आरण्यक। इतनी बात आपको समझ आई होगी कि आरण्यक है क्या। अब इसके अलावा हम इसके महत्व को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो प्राण विद्या है, इस प्राण विद्या में इसका विशेष इस पे बल दिया गया है, प्राण विद्या पर खूब बल दिया गया है। और जो इसके अलावा प्राण विद्या के अलावा ब्रह्म विद्या जो आध्यात्मिकता है, यानी इसकी विशेषता है, यानी यहाँ पर इसका सही से महत्व के अगर अंतर्गत हम देखते हैं तो उसका यहाँ पर अर्थ निकाला जा सकता है कि जो भी आरण्यक हैं इसमें सबसे पहली बात तो मैंने बताई, जो प्राण विद्या है, प्राण विद्या का विशेष महत्व है। इसके अलावा जो आध्यात्मिकता है इसका विशेष महत्व है। अब इसका यहाँ पर क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि आध्यात्मिकता के अंतर्गत जो ब्रह्म है यानी ज्ञान मार्ग को अधिक विशेष महत्व दिया गया है। ज्ञान मार्ग को विशेष महत्व दिया गया, अर्थ में क्या यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं वो ईश्वर के दर्शन से लेकर के ईश्वर पर योग से लेकर के तमाम जितनी भी बातें हैं वो सभी इसके महत्व को दर्शाते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या और आध्यात्मिकता का विशेष महत्व देखा जाए तो वो इसी आरण्यक में मिलता है। अभी इसको और डिटेल से देखेंगे कि इसका क्या यहाँ पर अर्थ सही से निकल रहा है। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि इसके महत्व के अलावा हम ये देखते हैं कि आरण्यक क्या है, तो सबसे पहली चीज तो है कि आरण्यक जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ के बाद इसकी रचना हुई। किसके बाद हुई? ब्राह्मण ग्रंथों के बाद। जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आप वीडियो में जो मैंने बता चुका हूं पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद इन आरण्यकों की रचना हुई और आरण्यक के बाद उपनिषद की रचना हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी वेद होते हैं, वेद की अपनी कुछ मुख्य रूप से 3 कड़ियां होती हैं। एक हो जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरे हो जाएंगे आरण्यक और तीसरे हो जाएंगे मुख्य रूप से उपनिषद। उपनिषद को इस आरण्यक के बाद हम देखेंगे कि क्या उपनिषद हैं और उनका क्या महत्व होता है। और उपनिषद को मैं एक सेपरेट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिससे चूंकि उपनिषद थोड़े से बड़े टॉपिक मतलब बड़ा टॉपिक है और इसको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मैंने इसका अर्थ देखा कि इसका अर्थ होता है जंगल यानी वानप्रस्थ लोगों के लिए आरण्य का उल्लेख किया गया है या प्रणयन किया गया या रचना की गई। इसका महत्व क्या देखते हैं, मैंने क्या बताया, जो प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या और जो आध्यात्मिकता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ब्रह्म क्या हो गया, यहाँ पर ब्रह्म को निर्गुण माना गया है। निर्गुण का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया कि जिसका आकार ना हो, यानी जिसका आकार ना हो वो ब्रह्म होता है। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ यहीं पर हो गया कि एक ऐसी शक्ति जो पूरे संसार को संचालित कर रही है, किंतु उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं है। ये निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या है और निर्गुण ब्रह्म तो अनंत है, इसकी व्याख्या एक शब्दों में की भी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निर्गुण ब्रह्म, प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या और आध्यात्मिकता की विशेषता या महत्व है। इसका अर्थ हो गया ये उपनिषद क्या हो गए, जो आरण्यक हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। तो आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी है आरण्यक। अब यहां पर क्या हो गया, क्योंकि इसको थोड़ा सा और सेपरेट करके देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं, एक सेकंड, इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि वेद ब्राह्मण ग्रंथ और जो उपनिषद हैं, उपनिषद, इसके वेद ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी है आरण्यक। कैसे? तो यहां पर जो कर्म मार्ग है, जो वेद हैं इसमें कर्म मार्गों को बताया गया है। जो यज्ञ वगैरह हैं इसकी विशेषता है और आरण्यक में
आरण्यक क्या हो जाएगा, वेद ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। कैसे? क्योंकि वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म मार्ग को बताया गया है, उपनिषद में ज्ञान मार्ग को बताया गया है, ज्ञान मार्ग को बताया गया है। लेकिन जो आरण्यक है इसमें कर्म मार्ग का उल्लेख तो है, इसमें कर्म मार्ग का उल्लेख है, लेकिन इसमें क्या है, जो ज्ञान मार्ग पर विशेष बल दिया गया है, ज्ञान मार्ग पर विशेष बल दिया गया है, यानी ज्ञान मार्ग की इसमें क्या है, ज्ञान मार्ग की प्रधानता बताई गई है आरण्यक में। तो इस प्रकार से आरण्यक मुख्य रूप से ना तो कर्म मार्ग को उल्लेखित करता है ना तो ज्ञान मार्ग को, लेकिन दोनों को उल्लेखित करता है, किंतु ज्ञान मार्ग पर विशेष महत्व दिया गया है, प्रधानता बताई गई है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये कर्म मार्ग पर इनका विशेष महत्व, और उपनिषद जो है ज्ञान मार्ग को बताता है, यानी निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या उपनिषद में और अधिक की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो वेदानुसार इनका क्या परिचय है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, पहले इसको एडिट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको अब चूंकि आप जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं, इन चारों प्रकार के वेदों में आपने ब्राह्मण ग्रंथों को इनके देखा, ब्राह्मण ग्रंथों के जो भी विशेष महत्वपूर्ण है उनको ही हम देखेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत होती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपके सिलेबस के अनुसार जो है हम उसको ही देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि 4 प्रकार के वेद हैं, इन 4 प्रकार के वेदों के अनुसार इनके वेदानुसार परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अपने जो आरण्यक है वो है ऐतरेय आरण्यक और कौशुतगी या कौशितगी आरण्यक, इसे शंखायन आरण्यक भी बोलते हैं, कौशितगी आरण्यक को। तो ऋग्वेद में प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के आरण्यक का क्या नाम है। तो ऋग्वेद के आरण्यक में आपको सामवेद के एक और यजुर्वेद के जो आरण्यकों को भी दे करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऋग्वेद के आरण्यक आपने देखे कि ऐतरेय आरण्यक और कौशितगी आरण्यक या शंखायन बोलते कौशितगी को। तो ये ऋग्वेद के 2 आरण्यक मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा देखेंगे जो दूसरा है वो है सामवेद। इस सामवेद का क्या हो जाएगा कि तावलकर आरण्यक या इसे बोलते हैं जैमिनीयोपनिषद। अब यहाँ पर उपनिषद लिखा है तो इसको आप उपनिषद मत समझिएगा, यहाँ पर ये सामवेद के आरण्यक का नाम है। और जो सामवेद के उपनिषद में तो जैमिनीयोपनिषद भी है, यानी जैमिनी उपनिषद भी है, वो हम उपनिषद में बताएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि सामवेद के 2 मुख्य रूप से, एक और दूसरा। तो पहला है तावलकर आरण्यक और दूसरा है छांदोग्य आरण्यक, जो कि तावलकर आरण्यक ये उसको बोलते हैं जैमिनीयोपनिषद। इसके बाद जो है तीसरा है, यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का हम देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद 2 प्रकार से हो जाएंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में इसकी व्याख्या की गई है, इसको बंटवारा यानी इसको बांटा गया है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका जो आरण्यक है यह है वृहदारण्यक। कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है यह है वृहदारण्यक, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके 2 तैत्तिरीय और मैत्रायणी आरण्यक हैं, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्री आरण्यक हैं। अब यहाँ पर हमने 3 आरण्यक तो देखे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय और कौशितगी, सामवेद का आरण्यक तावलकर या जैमिनीयोपनिषद या छांदोग्य आरण्यक, यजुर्वेद का है शुक्ल यजुर्वेद का है वृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और मैत्रायणी आरण्यक। इसके अलावा अगर हम पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अथर्ववेद का आरण्यक क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद का क्या आरण्यक है, तो प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे, तो सीधी सी याद रखिएगा बात आपकी, जो अभी तक अथर्ववेद के किसी भी आरण्यक का उल्लेख नहीं है, यानी माना जाता है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो इस बात को आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो इतनी देर में मैंने बताया कि आपको कि उसके मैंने कुछ प्रश्न आपको करवाएं। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर आरण्यक क्या है, इसका अर्थ, इसका महत्व और वेदानुसार इनका परिचय क्या है, और जितना मैंने बताया इतना सफिशिएंट आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उपनिषद क्या है, उनके कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उनका अर्थ क्या है, सभी चीजों की डिटेल में व्याख्या करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी वीडियो है ये पूरी फ्री वीडियो है। इसके लिए आपसे 1 रुपया भी नहीं लिए जा रहे हैं, और आपके हर एक एग्जाम के लिए समान रूप से, चाहे चपरासी हो और चपरासी से लेकर के पीसीएस प्री तक के हर एक एग्जाम के लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।